वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 4 मार्च 2025 और 4 मार्च 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज अपने पढ़ेंगे 97 अकादमी अवार्ड्स, यानी कि 97 जो ऑस्कर अवार्ड है उसके अंदर बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है। रामनाथ कोविंद ने देश के पहले विश्व शांति केंद्र का किया उद्घाटन और उड़ीसा में 9वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का किया गया उद्घाटन। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह 8 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती ही मिलती है और ये क्लास फर्स्ट ग्रेड के लिए है। यूपीएससी, एसएसजीडी, पटवार, रेलवे, वीडियो, ईओआरओ, आरएएस, कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करते हैं कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। डेजर्ट हंट 2025 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? जोधपुर में। मीरा एंड्रीवा ने WTA 1000 दुबई टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल में किस खिलाड़ी को हराया? क्लारा टॉमसन को। केंद्रीय वाणिज्यिक उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने भारत कोलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया मुंबई में। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में भारत के पहले बायोपॉलिमर प्लांट की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा, यूपी के सीएम। उसके बाद देखो 31वें एनुअल स्क्रीन एक्ट्रेस गिल्ड अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब किसे मिला? तो बेस्ट एक्टर हैं टिमोथी चालमेट और एक्ट्रेस हैं डेमी मूर को। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने कौन सा केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल लॉन्च किया? तो वो है बॉन्ड सेंट्रल। और दिया सलाई पर साहित्यिक चर्चा का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र संस्थान द्वारा इसका आयोजन किया गया था। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। बाकी टेस्ट आपको मिल ही रहा है, डेली टेस्ट मिल रहा है, डेली पीडीएफ मिल रही है, वीकली टेस्ट, मंथली पीडीएफ मिल गई आपको। कल फरवरी मंथ की पीडीएफ ऐप के अंदर मिल चुकी है और टेस्ट भी आपको मिल चुका है। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां से आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। पहला प्रश्न आपके सामने, 97 अकादमी अवार्ड्स यानी कि ऑस्कर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो अभी ताजा ये इनका आयोजन है, इनका समापन हो चुका है। तो ये सिनेमा यानी कि सिनेमा या फिल्म के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा ये अवार्ड दिया जाता है। 97 अकादमी अवार्ड्स या ऑस्कर अवार्ड है। तो अभी इनका जो आयोजन है ये अमेरिका के अंदर हुआ है। तो इनमें अंदर किन किन अभिनेता और अभिनेत्रियों ने कौन कौन सा अवार्ड जीता है, किन किन फिल्मों के अंदर अवार्ड जीता है, पूरी डिटेल में आज आपको बताऊंगा। तो 97 ऑस्कर जो अवार्ड है उसके अंदर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है किसको? ये मिला है एड्रियन ब्रोडी द ब्रूट लिस्ट को। किसको मिला है? एड्रियन ब्रोडी द ब्रूट लिस्ट को 97 ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड इनको मिल चुका है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। अब देखो आपके लिए मुख्य मुख्य चीजें जो आपके काम की है वो याद करनी है बस। स्थल देखो, 97 अकादमी अवार्ड्स का आयोजन लॉस एंजल्स के डोल्बी थिएटर के अंदर इसका आयोजन हुआ। ये कहां पर है? अमेरिका में है। मेजबानी, इस बार के अवार्ड समारोह की मेजबानी प्रसिद्ध कॉमेडियन और होस्ट कोनन ओ ब्रायन ने की थी। इस बार की जो अवार्ड समारोह की जो मेजबानी है वो एक तो कॉमेडियन और होस्ट है कोनन ओ ब्रायन ने की। सबसे ज्यादा नॉमिनेशन ये एमिलिया जो फेरेज है, स्पेनिश भाषा की फ्रेंच संगीत में अपराध कॉमेडी फिल्म है, वो सबसे ज्यादा नॉमिनेशन है रही थी एमिलिया पेरेज। और जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही थी वो रही थी अनोरा। नोट कर देना इस पॉइंट को, सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही थी अनोरा और सर्वाधिक पुरस्कार अनोरा ने ही जीते हैं। 5 बार ये पुरस्कार जीत चुकी है अनोरा फिल्म ने। इसके अलावा अब देखो बेस्ट डायरेक्टर का खिताब जीता शॉन बेकर। ये है अनोरा फिल्म के लिए शॉन बेकर ने बेस्ट डायरेक्टर के लिए जीता। बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रोडी या द ब्रूट लिस्ट फिल्म के लिए इन्होंने बेस्ट एक्टर का। और बेस्ट एक्ट्रेस कौन रही? मिक्की मेडिसन अनोरा फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर यानी कि
अभिनेत्री अभिनेत्री रही थी मिक्की मेडिसन अनोरा फिल्म के लिए। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग रहा था एल मल। क्या है? एल मल, ये बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का पुरस्कार है वो आई एम स्टिल हियर ब्राजील की है, उसने बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड जीता है। अब याद करने वाली मुख्य मुख्य चीजें, एक तो अभिनेता, एक अभिनेत्री, और एक बेस्ट डायरेक्टर, और एक बेस्ट फिल्म, और एक सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है अनोरा। इनको आप अच्छे तरीके से याद करना, इसके अलावा बाकी आपको कचरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगला, 9वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने किस राज्य में किया है? 9वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है जगत प्रकाश नड्डा। इन्होंने कहां पर किया? उड़ीसा राज्य के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, कहां पर किया है? उड़ीसा राज्य में। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा ने उड़ीसा के पुरी, ये पुरी जिला है उड़ीसा का, वहां पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में अच्छे एवं अनुकरणीय प्रचलनों और नव प्रवर्तन पर 9वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ये देखो, डेली लगभग 1 या 2 दिन छोड़कर आपको डेली एक सम्मेलन का प्रश्न बन रहा है करंट के अंदर। उड़ीसा में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में गिरावट, ये गर्व की बात है। इसी दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि 2025 के अंत तक भारत है वो टीबी मुक्त हो जाएगा। ये लाइन नोट कर लेना कि 2025 के लास्ट तक भारत है वो टीबी मुक्त हो जाएगा, क्योंकि मातृ और शिशु मृत्यु दर में अभी टीबी के अंदर गिरावट आई है और ये गर्व की बात है। तो उन्होंने एक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के अंदर एक 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहां पर उद्घाटन किया? उड़ीसा के अंदर। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि देश का पहला विश्व शांति केंद्र खुलने जा रहा है। कहां पर है? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। कहां पर खुलने जा रहा है? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर देश का पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। ये देखो तस्वीर में इस प्रकार का दिखाई देगा विश्व शांति केंद्र। देखो, देश के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम के सेक्टर 39 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसका उद्घाटन किया है। अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक आचार्य लोकेश मुनि के नेतृत्व में बनाए गए इस अद्भुत केंद्र का मकसद है कि दुनिया में शांति, अहिंसा और सद्भाव का संदेश फैलाना। तो ये अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक आचार्य लोकेश मुनि के नेतृत्व में ये बनाया गया अद्भुत केंद्र है, जिसमें दुनिया में शांति, अहिंसा और सद्भाव का संदेश फैलाना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? गुरुग्राम हरियाणा। श्री जयंत चौधरी ने महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबिनी की शुरुआत किस विश्वविद्यालय में की गई है? ये देखो तस्वीर में आपके सामने एक महिला उद्यमिता कार्यक्रम है स्वावलंबिनी, इसकी शुरुआत कहां से की गई? तो है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, ये है मेरठ यूपी के अंदर। कहां पर है? मेरठ यूपी में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है, जहां से महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबिनी की शुरुआत की गई है। देखो, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से, किसके सहयोग से? नीति आयोग, जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना, उसी के सहयोग से मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबिनी की शुरुआत की है, जो भारत में महिला उद्यमिता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्राओं को उनके उद्यमियों को सफलतापूर्वक बनाने और बढ़ाने के लिए आवश्यक उद्यमशील मानसिकता, संसाधन और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए उन्हें सशक्त बनाएगी। ये मुख्य रूप से पहला पॉइंट है, वो आपको गजब तरीके का याद करना है। यस बैंक ने एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किसके साथ मिलकर किया है? यस बैंक ने एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव 2025 का जो आयोजन है वो किसके साथ मिलकर किया? तो ये किया है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई है, उसके साथ मिलकर यस बैंक ने एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया है। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। देखो, यस बैंक जो भारत का छठा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है,
इसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई के साथ मिलकर एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन यस बैंक हाउस के अंदर किया है। और एक कल ही मैंने आपको एक लाइन करवाई थी वन लाइनर में कि यस बैंक है वो SNDP, जिसमें एस एन डी पी ग्लोबल सस्टेबिलिटी रैंकिंग में 2025 के अंदर शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक बन गया, यस बैंक बन गया। ये कल लाइन मैंने आपको करवाई थी अच्छे तरीके से। इस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य MSME सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमियों को सशक्त बनाना और भारत की निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई के साथ मिलकर इसने एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया है। भारत के बंदरगाह, नौवैन और जल मार्ग मंत्रालय ने वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस पहल शुरू की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये लीजिए भी आपके सामने आ गया। बंदरगाह, नौ परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो ये आपके सामने है। इसका नाम आपसे पूछे वन नेशन यानी कि एक राष्ट्र, वन पोर्ट यानी कि एक बंदरगाह है। तो एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रोसेस पहल की शुरुआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि बंदरगाह संचालन को मानकीकृत और सरल बनाना। बंदरगाह संचालन को मानकीकृत और सरल बनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो भारत के बंदरगाह, नौवैन और जल मार्ग मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल ने एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल का अनावरण किया है। लक्ष्य है भारत को वैश्विक समुद्री शक्ति बनाना और आत्मनिर्भर भारत व विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करना, ये इसका लक्ष्य है। ONOP का मतलब होता है एक राष्ट्र एक बंदरगाह है। इसके साथ में सर्बानंद सोनोवाल ने सागर अंकलन भी लॉन्च किया है। ये पॉइंट नोट कर लेना। इसके साथ में कौन कौन सा लॉन्च किया है? सागर आकलन भी लॉन्च किया है, जिसमें लॉजिस्टिक फोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023-24 भी शामिल है। दो क्वेश्चन बन गए यहाँ पे। एक तो एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल, और इसी के साथ में सर्बानंद सोनोवाल ने एक है सागर अंकलन भी लॉन्च किया है। दो क्वेश्चन करंट के बन गए, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अब देखो वन लाइनर करंट आपके सामने। सिटी यूनियन बैंक ने चेन्नई सुपर किंग के साथ एक रणनीतिक साझेदारी के तहत एक विशेष सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पेश किया है। क्योंकि IPL की शुरुआत होने वाली है, इसलिए जो सिटी यूनियन बैंक है उसने चेन्नई सुपर किंग के साथ एक विशेष सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पेश किया। 2 नंबर पे है फरवरी 2025 में वस्तु एवं सेवा कर जो GST संग्रह है वो 9.1% की उल्लेखनीय वार्षिक वृद्धि दर्ज की है और कुल संग्रह लगभग 1.84 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। यह आंकड़ा याद रखना, फरवरी 2024 के अंदर GST संग्रह। यह टेलीग्राम ग्रुप है। कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। अब मैं एक डाउट बता देता हूँ। कल शाम को मैंने एक टेलीग्राम पे क्वेश्चन डाला था उपराष्ट्रपति वाला। कल मैंने वो क्वेश्चन बिल्कुल सही है। उस क्वेश्चन को मतलब संबोधित करते हुए कह रहा है भी ऐसा, अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति किसे संबोधित करते हुए त्याग पत्र देगा। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है। उसका उत्तर बिल्कुल राष्ट्रपति सही है, ध्यान रखना। उसका सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है, ठीक है। लगभग सभी विद्यार्थियों ने उत्तर वही दिया था, लेकिन उत्तर उसका बिल्कुल उपराष्ट्रपति सही है। क्योंकि जहां पर उसकी गद्दी है ना, खाली है पद, उस पर वहां पर रखते हुए जो त्याग पत्र है वहां पर संबोधित करते हुए वहां पर त्याग पत्र देता है, ठीक है। तो याद रखना इसको अच्छे तरीके से, कंफ्यूज मत हुआ करो। पिछले वीडियो क्वेश्चन, IIT मद्रास ने भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है, कितने मीटर लंबा है? तो ये है 422 मीटर लंबा है। तो ये भारतीय रेलवे के सहयोग से लॉन्च किया गया है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के दिए आंसर, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो पहला उड़ान यात्री कैफे कहाँ खोला गया? दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज। इसका देना है जवाब। अब देखो अपनी यस्टरडे डॉज, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो वो है 69वां संविधान संशोधन। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तो उसकी नागरिकता समाज हो जाती है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 9 में। कहां पर है? अनुच्छेद 9 में। और संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया वह समिति कौन सी है? स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी है? स्वर्ण सिंह समिति के तहत संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। ये थी अपने कल की यस्टरडे डोज। और अब देखो नेक्स्ट डोज आपके लिए।
कि संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत में पहले निर्विवाद केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बने थे? और संघ राज्य क्षेत्रों से कितने सदस्य राज्यसभा में चुने जाते हैं? ये बड़े गजब के हैं क्वेश्चन, आपके लिए लगातार आपको मैं दे रहा हूं। और पॉलिटिकल आपको लगभग तैयार हो चुकी हुई मेरे हिसाब से, तो क्योंकि टॉपिक मुख्य मुख्य मैंने आपको लगभग कवर है करवा दी है। और इसकी जल्द ही मैं आपके लिए इन वन लाइनर की अलग से मैं क्लास लेकर आऊंगा, वो देख लेना आप अच्छे तरीके से। तो ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी करेंगे वीडियो को लाइक शेयर। ये ईओआरओ पटवार वीडियो राजस्थान कांस्टेबल, ये पुस्तक बाजार के अंदर बुक उपलब्ध है। और ये मिशन 1.0 तो मैं आपको लगातार रिवीजन करवा रहा हूँ। कल मैंने पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक दोनों को आपको रिवीजन करवा दिया है। तो आज तैयार है ना? आज अपने चर्चित जो है स्थल की बातें करेंगे। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह आपको लगातार दी जा रही है, और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर किया करो ताकि जल्द से जल्द आप नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।